बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत खुश होंगे। आपके घर में बच्चे, आपके बड़े सब बहुत खुश होंगे। बहुत खुशियों के साथ जो है आपका वक्त गुज़र रहा होगा। और होप के सर्दियाँ कुछ कम हुई होंगी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कम नहीं हुई हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरे चैनल जस्ट लुकिंग वाओ, यस ऑफ कोर्स, जस्ट लुकिंग वाओ चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का, मेरे वीडियोस को देखने का, और इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लिया करें, ऐसे ही दूसरे वीडियोस भी देख लिया करें, क्योंकि मैं बहुत कुछ स्किन केयर के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्योंकि आई एम ए स्पेशलिस्ट इन स्किन एंड आल्सो आई एम रनिंग अ पार्लर। सो आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आप अपने बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप देख सकते हैं, आपको पीछे से बहुत से प्रोडक्ट नज़र आ रहे होंगे। तो मैं सेलर भी हूँ, मैं सेल भी करती हूँ। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ वो मेरे स्टॉक में अवेलेबल होती हैं। मैं उनका रिव्यू आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जो मैं सेल करूँ और मैंने अपने आप पे सेल यूज़ नहीं किया हो। तो फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ, उसके रिव्यूज़ इकट्ठे करती हूँ, उनके फार्मूलाज़ को देखती हूँ, एंड देन मैं उनको जो है मार्केट में लाती हूँ और सेल करती हूँ। तो ऐसा ही है बिल्कुल। अब सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आज के दिन की जो इस्लामिटिकल पॉइंट है वो ये है कि हमेशा हम लोगों ने सुना है कि कुछ जैसे इमरान खान कहते रहते हैं या बहुत से लोग कहते रहते हैं, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल आज मुझे ये आयत माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि इस आयत को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेती हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाए जो सीधे रास्तों पे चल रहे हैं। तो अल्लाह हमें, मुझे, आप सबको उस रास्ते पे चलाए जो अल्लाह का रास्ता हो, जो हमारे नबियों का रास्ता हो, जो रास्ता हमें सीधी राह पे चलाए। जब मैं ये बिज़नेस करती हूँ तो मुझे हक हलाल की जो रिस्क नसीब करे मेरे मालिक। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब आज मैं जब लाइव लोगों से, जो आज के दिन मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और क्वेश्चनिंग हुई है, एक तो ऑफ कोर्स आर्डनरी की हुई है। जो आर्डनरी में ऑलरेडी आपको अच्छा खासा रिव्यू दे चुकी हूँ कल वाले वीडियो में। मैंने बहुत आर्डनरी के बारे में 30 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको ऑर्डिनरी के बारे में जानना है तो वहाँ आप चले जाएँ। और भी मैं ऑर्डिनरी पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑर्डिनरी तो आजकल का बेस्ट बना हुआ है, विनिंग पॉइंट बनी हुई है मार्केट में, और इसका रिज़ल्ट भी है। ऑफ कोर्स मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे जो ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई है वो हुई है हेयर मास्क के हवाले से। तो मेरे पास ये मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कुछ मास्क, आपके आप लोगों के पास आ रहे होंगे। तो ये कुछ मास्क हैं। अब ये पाउच मास्क हैं, ठीक है, थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ। ये पाउच मास्क हैं, ये ऐसे पाउचेज़ में आते हैं, और ये मोस्टली जापानीज़ ब्रांड है। मोस्टली ये चाइनीज़ और जापानीज़, चाइनीज़ भी होती हैं, जापानीज़ भी होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस पे ये चाइनीज़ ब्रांड लगी हुई है, समोन सिया चाइनीज़। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आई थिंक मेरे ख्याल से अब करंट रिसेंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी आई थिंक ये जापानीज़ ब्रांड है, आई थिंक ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ये भी मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है, ये भी साड़िया वालों का है। तो मेरे ख्याल से ये भी जापानीज़ ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद ये तो बेस्ट है, जूसोन तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे इसके वीडियो मिल जाएंगे। इसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पे टिकटॉक पे मिल जाएंगे, बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगे वीडियोस। मेरे भी इंस्टाग्राम का पेज है, टिकटॉक का पेज है, स्नैपचैट पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, फेसबुक पे मेरा पेज है। और मेरे पेज का मैं बीच में आपको ये बता दूँ, मेरे पेज का जो नाम है, मेरी ब्रांड का नाम है पेज, तो मेरा यूट्यूब का जो पेज है वो तो है जस्ट लुकिंग वाओ। ऑफ कोर्स जो भी चीज़ मैं दिखाती हूँ वो जस्ट लुकिंग वाओ ही होती है, तो ये भी जस्ट लुकिंग वाओ ही है। लेकिन मेरे जो ब्रांड का नाम है वो है ग्लोफुल, ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी, ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी। तो अब ये जूसोन है, ये जूसोन लास्ट, ये भी हम देख लेते हैं कि ये भी आई थिंक जो है 400 मिलीलीटर के हैं, और ये भी आई थिंक जापानीज़ ही है,
ठीक है। अब ज़ूसोन के मेरे पास 2 हैं, 2 वेरिएंट्स हैं। अब हम आते हैं कि ये मास्क हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और ये आप लोगों को कहाँ-कहाँ कैसे ये बेनिफिट दे सकते हैं और हमें ये क्यों यूज़ करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हेयर केयर होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, लाइक स्किन केयर। क्योंकि ऑफ़ कोर्स टाइम बीइंग के साथ आजकल जैसे हम लोगों की ये खानों वग़ैरह में जो ओरिजिनल चीज़ें मिल नहीं रही, हमें एनी हाउ अपनी बॉडी को सही रखने के लिए वी नीड सम सप्लीमेंट्स, हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट चाहिए होता है। कब टैबलेट्स की सूरत में बन गई या क्रीम्स की सूरत में बन गई या ये मास्क। तो ये भी मास्क हमें हमारे हेयर्स के लिए एक प्रोटीन है, एक फूड है। फूड कह लें, प्रोटीन कह लें, हेल्थ कह लें या जो भी कह लें। तो मार्केट में तो बहुत सारे मास्क आ रहे हैं, डब्बा में आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जो है ना, एक प्रेफ़रेंस इन पाउच मास्क को भी देती हूँ, क्योंकि ये एक तो जापानीज़ और चाइनीज़ जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनके हेयर्स हमेशा स्ट्रेट होते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि उनके स्ट्रेट होते हैं और स्मूथ होते हैं और बिल्कुल सिल्की होते हैं। तो नो डाउट मैंने ये मास्क यूज़ किए हैं और बिलीव मी, ये जो बालों को स्ट्रेट और स्मूथ कर रहे हैं ना, अनबिलीवेबल रिज़ल्ट है, अनबिलीवेबल रिज़ल्ट है। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती मेरे बाल, लेकिन मैं आपको एक ज़बानी बता सकती हूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि किसी लड़की पे मैं ये अप्लाई करके एक वीडियो बना लूँ उसके बालों का। ये मैं कर लूँगी, लेकिन अभी के लिए मेरी ज़ुबान पे आप बिलीव कर लें, ये वाले मास्क बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत चलते हैं। मेरा तो एक-एक पाउच 3-3 मंथ्स भी चल जाता है, क्योंकि हम डेली तो डालने वाले नहीं हैं, हम वीक में 1 दफ़ा इनको यूज़ करेंगे। तो वीक में 1 दफ़ा यूज़ करने के लिए 30 टाइम्स भी अगर हो जाए तो 3 मंथ्स हमारे 4 4 वीक होते हैं, तो ये तो आई थिंक बहुत लंबा चला जाएगा। और अगर आप वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ करें तो आपका 8 दफ़ा हो गया 1 मंथ में। तो ये 8-8 16 और 8 20 दफ़ा, तकरीबन 22-24 दफ़ा, 3 महीने 2.5 महीने आपके चल जाएँगे। मैंने आपको कैलकुलेशन करके दे दी। अब ये है कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है, इन पे हमने काम कैसे करना है, ये अलग-अलग वेरिएंट का हैं, तो कौन-सा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो सिस्टर्स, ब्रदर्स, जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, काइंडली ये आप माइंड में रख लें, माइंड में चेक कर लें, माइंड इट कर लें कि ये सारे मास्क आपको एक ही रिज़ल्ट देते हैं। सारे मास्क एक ही रिज़ल्ट देते हैं। आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, आपको आपके हेयर्स जैसे कोई ज़िंदा हो गए हों, कोई मुर्दा चीज़ ज़िंदा हो जाए। एक फल हो, एक एक सेब हो, वो बिल्कुल डैमेज हो गया हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, उसको ज़िंदा कर दिया कि इसने बिल्कुल फ्रेश कर दिया। सिल्की, अनबिलीवेबल सिल्कीनेस। उसके अलावा आपके स्मूथ हेयर, सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट और चमकीले, और जैसे ना आपको बालों की टेक्सचर यू विल जस्ट लाइक इट, यू विल जस्ट लाइक दिस टेक्सचर। बिलीव करें, आप लाइक करोगे ये टेक्सचर, इतना तो कोई इसका ज़बरदस्त टेक्सचर बालों का इनके यूज़ करने के बाद आता है। अब देखें इस पे जो है हनी, हनी स्मूथिंग ऑयल हेयर मास्क, इसमें हनी भी है, ऑयल भी है, ठीक है, इस वेरिएंट में। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वेरिएंट में। ये जो है मॉइस्चराइज एंड स्मूथ हेयर इमिल्यूशन, ठीक है, इसमें आपका मॉइस्चराइज द हेयर सो दैट द हेयर ऑफ द कॉकनेक एंड हेयर इज moist and supple and easy to comb, so that the hair is naturally moisturized and the surface of the hair money scalp becomes smooth and moist, which makes the hair soft and full of elastic। अब देखें इसमें भी क्या लिखा है, मोस्टली यही लिखा है कि आपके हेयर स्मूथ करेगा, आपके हेयर्स का जो एक सिल्कीनेस आ जाएगी, आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, आपके हेयर बहुत ही फ्रेश, जैसे मैंने कहा ना, ज़िंदा हो जाएंगे। इसमें भी यही लिखा हुआ होगा। आप देखिए, मैंने
आई थिंक ये लैंग्वेज चेंज है। मैं नहीं पढ़ सकती इस लैंग्वेज को क्योंकि लैंग्वेज चेंज है, क्योंकि ये चाइनीज़ है तो इस पर सारी चाइनीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने चाइनीज़ भी लिखी है, जैपनीज़ भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है, तो मैंने पढ़ लिया। लेकिन हनी मोस्टली हमारे बालों को स्मूथ करती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है। और हनी के जो बेनिफिट्स हैं, जो क्योंकि मुझे पता है, मैं बता देती हूँ। हनी डैंड्रफ को भी क्लियर कर लेगी, स्मूथ भी करेगी। ऑयल की वजह से आपके सिल्की बाल होंगे, आपका स्कल्प बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाएगा, मॉइस्चराइज्ड हो जाएगा। और आपके जो है जैसे डेड बाल हैं वो अलाइव हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो है ये है ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल का भी आपको पता है, ऑलिव ऑयल भी सेम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है। ये आपके फेस पे अगर आप यूज़ करेंगे, आपका फेस अनबिलीवेबल मॉइस्चराइजिंग रिजल्ट देता है। जैसे आपने वाइजलिन फेस पे अगर आपने कभी मसाज करके देखा हो वाइजलिन के साथ, या खाली ऑलिव ऑयल के साथ आपने कभी मसाज करके देखा हो फेस का, आप कभी मेरे कहने पे एक दफ़ा ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा मसाज फेस पे करके देखें, हैंड्स पे करके देखें। आप देखें स्मूथनेस, आप देखें सिल्कीनेस, आप देखें शाइन। इसी सेम तरीके से आपके हेयर्स को ये इतनी शाइनिंग देगा, इतनी शाइनिंग देगा, सिल्कीनेस देगा और बहुत ज़बरदस्त आपके बालों को स्ट्रेट करेगा। इसमें भी इसके जो है पूरे अदर लैंग्वेजेस में है तो मैं पढ़ नहीं सकती। अब हम आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट बॉटल मैंने पाउच ये यूज़ किया था और मैं पागल हुई थी इन पाउचेस की। पहला जो मैंने यूज़ किया था वो ये था ज़ूसोन वालों का। अब यहाँ पे भी ये लिखा हुआ कंटेंट्स सिट्रिक एसिड, सोयाबीन, अमीनो एसिड, मेकाडामिया सीड्स ऑयल, tocopherol, अच्छा vitamin E, of course vitamin E is the best, and other ingredients moisturizing the hair, make the hair smooth and beautiful, make the dry frizzy hair moisturized, smoothness and combs easily, deeply cares, make the show the hair is soft, full, elastic and slippery माने सबसे पहले फिज़ी हेयर्स को ख़त्म करेगा। बिल्कुल सही, मेरे फिज़ी हेयर्स वैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी जो एक दो लेयर आता है वो भी ख़त्म कर दिया था इसने। ड्राइनेस ऑफ कोर्स ख़त्म कर दी थी। विटामिन ई हेयर्स के लिए दी बेस्ट होती है। ऑयल, सीड ऑयल, ये भी आपको पता है कि ये सीड ऑयल तो बहुत ही बेस्ट होता है। सोयाबीन की होती ये है कि सोयाबीन आपके स्कल्प से जो भी डलनेस है उसको ख़त्म करता है। सेटरिक एसिड हो गया, ये अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सारे एसिड्स जो हैं आपके जो डेड सेल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं और न्यू सेल्स जनरेट करते हैं। माने आपके स्कल्प से डेड सेल हो जाएंगे ख़त्म। तो फर्स्ट मैंने भी ये यूज़ किया था और यकीन माने इसका रिज़ल्ट अनबिलीवेबल था। ये भी आपको मेरे यहाँ से मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। ये यकीन माने मैंने यूज़ किया है, बहुत रिज़ल्ट ज़बरदस्त था। ये आपके जो माने कलरफुल हेयर हैं उनके लिए भी बेस्ट है, उन पे भी ये आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। और ये इसमें जितनी चीज़ें फिज़ी हेयर्स को सही करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, हेयर्स को मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ करेगा, कॉम्ब इजीली आप कर सकते हैं, डीपली केयर करेगा, आपका जो है हेयर को सॉफ्ट करेगा, इलास्टिक देगा, स्लिपरी देगा, आपके हाथ में आएंगे ही नहीं हेयर, माने इतने स्लिपरी होंगे आप उनको कैच भी नहीं कर सकेंगे, इतने स्लिपरी। और ऑफ कोर्स ये रिज़ल्ट हैं, मैं इसका प्रूफ आपको दे दूँगी अपने ज़बान पे, मेरे पे यकीन करें, इसका प्रूफ मैं दे रही हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पांचवा वेरिएंट, वो है नाइसिनोमा सियाजू। ये अदर उसमें लिखा हुआ है गार्डिना, अदर उसमें लिखा हुआ है तो इसको मैं ज़्यादा समझ नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है द टेक्सचर इज़ मॉइस्ट एंड डेलिकेट, अ टच ऑफ skin wrong absorbs and moisturize the hair, the water feels moisturizing and not sticky, replenish the moisture needed by the hair, it is scented and protects the hair, cares for the damaged hair by blowing and perming, and the hair is silky and elastic, yin yang moisturize and it is a smooth to the end, strong, fluffy and full of elastic। देखें इसमें भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, तभी मैंने शुरू में ही आपको कहा कि
ये कोई भी आप वेरिएंट ले लें, सबके रिज़ल्ट एक चीज़, आपके बालों को सिल्कीनेस, आपके बालों को स्ट्रेटनेस, आपके बालों को मॉइस्चराइज, आपके स्कल्प को ड्राइनेस को ख़त्म करेंगे, आपके स्कल्प को न्यू जनरेट करेंगे, आपके जो है विटामिन ई वगैरह जो भी इसमें यूज़ किए हुए हैं फार्मूलाज, वो सब आपके स्कल्प के लिए, हेयर्स के लिए टिल एंड में जितनी भी आपकी लेंथ है ना, सारी लेंथ में आपकी एक सिल्कीनेस आ जाती है, एक शाइनी आ जाती है। तो ये मैंने आपको इनके रीड करके दिखा दिए। अब मैं आती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है। देखिए, अब सबसे पहले आप नहाने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा जितने आपके हेयर्स हैं, जैसे मैं 4 स्पून्स लेती हूँ अपने हेयर फुल लेंथ के लिए, आपको लेना है अपने हेयर्स की लेंथ के हिसाब से। छोटे हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी स्पून आप बाउल में लेंगे। और अगर आपके पास कैप्सूल्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं, हेयर कैप्सूल्स, वो भी मेरे पास होते हैं, लेकिन आज मेरे पास स्टॉक में एंड है, लेकिन न्यू स्टॉक में आ जाएंगे। तो वो भी अगर आपको चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो हेयर कैप्सूल्स मिलते हैं, 30 कैप्सूल्स होते हैं एक बॉटल में। एक कैप्सूल एक दफ़ा में आपने यूज़ करना है, तो 30 दफ़ा के आपके पास कैप्सूल एक दफ़ा में आ जाएंगे। और वो 650 का होता है डब्बी या 700 की, वो डिपेंड करता है ऑन द इस वक्त आपको प्राइस क्या मिल रही है, मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस कभी सस्ती होती है, कभी महंगी होती है। तो आपको जो है ना, ये एक बाउल में लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल है विटामिन सी के कैप्सूल तो आप इसमें डाल दें, अगर अवेलेबल नहीं है तो लीव इट, है तो बहुत अच्छा है। फिर इसको आप मिला के, बाउल में मिला के, और अपने हेयर्स के ना स्कल्प से शुरू करें। स्कल्प को टच होना चाहिए वो मास्क, और आपके स्ट्रेट करके एक एक जड़ में आपने इस तरीके से डालना है, एक एक जड़ में। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आपके स्कल्प की जो हेयर्स हैं उनकी जड़ों में, जड़ से लेके नीचे तक मास्क लगना चाहिए, एंड तक। और कम से कम 20 मिनट्स वो मास्क। अच्छा, मास्क अगर आपके फिज़ी हेयर्स हैं, कर्व हेयर्स हैं, तो आप बालों को कॉम्ब करके, मास्क लगाने के बाद कॉम्ब करके आप अपने बालों को कभी भी बंद नहीं करिएगा। और ऑलरेडी अगर आपके सिल्की हेयर हैं तो आप उनको भले बंद भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सिल्की वैसे ही हेयर हैं तो मैं उनको बंद करती हूँ। लेकिन अगर आपके फिज़ी हेयर्स हैं, कर्व वेवी हेयर्स हैं, तो आप बंद नहीं करिएगा, कॉम्ब करके आप सीधे। आपने कभी पार्लर्स पे देखा है केराटिन करवा ली, एक्सटेंसो करवा ली, या कोई कलर ही क्यों ना करवा लिया, तो वो क्या करती हैं, जड़ों से लगा के बालों को कॉम्ब करके सीधा छोड़ देती हैं। सीधा इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि बालों में कोई कर्व ना आए, क्योंकि जब भी कोई प्रोटीन लो या केमिकल्स लो तो वो बाल सीधे होने चाहिए। तो आपको बालों को सीधा रखना है, उनको बांध के जूड़ा नहीं बनाना, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको मास्क लगाना है और छोड़ देना है, कम से कम 20 मिनट। उससे ज़्यादा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकरीबन, मैं जो रखती हूँ ना, 1.5 घंटा भी मेरे बालों में पड़ा रहता है मास्क। मैं मास्क लगा के फिर पानी गर्म कर दिया, सर्दियाँ हैं आजकल, उसके अलावा मैंने काम कर लिए, 3-4 काम घर के कर लिए, तो वो सारे जब तक निपट जाते हैं, वॉशरूम तक जाती हूँ, तब तक मेरा 1.5 घंटा तो आराम से गुजर जाता है। तो कम से कम 20 to 30 मिनट्स आपके बालों में रहने देना है ये मास्क। उससे ज़्यादा आप 1.5 घंटे तक भी इस मास्क को अपने बालों में रख सकते हो। फिर आप बालों को वॉश करें। जब आप इनको वॉश करने जाओगे ना, बिलीव मी, आपके उसी वक्त बालों का टेक्सचर चेंज होगा। आप कहेंगे ये तो मेरे बाल ही नहीं है, मेरे बाल तो बहुत रफ थे, बहुत रफ टाइप खोरे से थे, अभी तो मेरे बालों में हाथ जा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी क्रीम, सिल्की क्रीम में हाथ डाल दिया हो, इतना तो कोई सिल्की टेक्सचर आ जाता है। तो अब अगर आपने माने शैम्पू पहले कर लिया है फिर मास्क यूज़ किया है तो दोबारा शैम्पू ना करें। अगर आपने मास्क यूज़ किया है, अब आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो आप शैम्पू यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो। दोनों दोनों ही, पहले शैम्पू यूज़ करके फिर मास्क यूज़ करके फिर आप धो लें, ज़बरदस्त। पहले मास्क यूज़ करके फिर शैम्पू यूज़ करें,
फिर भी सही है। फिर शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल इतने सिल्की हो जाते हैं कि आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप वीक में 1-2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और एक और इंग्रेडिएंट अगर आप ऐड करना चाहें इसमें, तो आप दही ऐड कर सकते हैं, योगर्ट। योगर्ट मीन्स मास्क में आपने 2 स्पून इसके लिए, 2 स्पून योगर्ट के लिए, एक आपने दे ले लिया अपना, क्या कहते हैं, कैप्सूल ले लिया विटामिन सी का, ये तीनों मिला के आपने लगा लिए। तो ये भी एक मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दही जब आप यूज़ करोगे तो आपने जो है शैम्पू बाद में ही यूज़ करना है, क्योंकि दही की स्मेल रह जाएगी, उसको ख़त्म करने के लिए आपको शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। अब शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे शैम्पू हैं, इनके रिव्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट में दूँगी। इसमें हम सिर्फ मास्क की बात करेंगे। मेरे पास और भी बहुत से शैम्पू हैं, ये भी है मेरे पास, सिडोर के शैम्पू हैं, बहुत सारे शैम्पू हैं। अभी हम मास्क के रिव्यू दे रहे हैं। तो तो आपको मैंने सारा बता दिया कि ये मास्क हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। अब देखें, ये हुआ कि आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ा। अब आपके बाल भी सिल्की नहीं हैं इतने ज़्यादा, फिज़ी भी हैं, रफ़ भी हैं, और आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है कि मेरे थोड़े ज़्यादा सिल्की और शाइनी बाल हो जाएँ। तो आप क्या करेंगे? आप पहले मास्क रखने का आपके पास टाइम नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब गौर से सुनिएगा। आप जाएँगी वॉशरूम, आपने अपने बाल धोने हैं, जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, आपने बाल धोने हैं। जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते हो ना, अब मेरी यहाँ पे आप बात याद कर लें, कंडीशनर कभी भी हम स्कल्प पे नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ लेंथ में यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडीशनर यूज़ किया जाता है अपने बालों की लेंथ को सही करने के लिए। तो यहाँ पे आप माने कंडीशनर को आप स्कल्प पे नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने स्कल्प पे कंडीशनर गलती से भी लगा लिया और 2 या 5 सेकंड से ज़्यादा आपने कंडीशनर लगा लिया, आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। लोग क्या करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, स्कल्प पे भी लगा देते हैं, और कंडीशनर को भी आके स्कल्प पे अच्छे से लगाते हैं। फिर वो वॉश करने में भी 10-20 सेकंड लगा देते हैं या 30 सेकंड, 1 मिनट, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार कंडीशनर तो हमें सूट ही नहीं कर रहा। आप कोई भी कंडीशनर यूज़ करें तो कंडीशनर के लिए एक बात याद कर लें, कंडीशनर सिर्फ 2 से 5 सेकंड लगता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, और सिर्फ लेंथ में लगता है। स्कल्प पे नहीं यूज़ होता कंडीशनर, चाहे किसी भी बड़े ब्रांड का आप यूज़ कर लें, स्कल्प पे आपने कंडीशनर नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी इस मास्क की। मास्क की बात करते हुए मैं आपको बता दूं, अब आपने जल्दी जल्दी जाना है, शादी में जाना है। अब आप क्या करें, आपको तो मास्क भी यूज़ करने का टाइम नहीं है। आप वॉशरूम में जा रही हैं, आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद आपने ये मास्क, सेम मास्क आपने लेना है अपने पाम पे, यहाँ पे जितना ले सकें, जैसे शैम्पू लेते हैं वैसे ही मास्क लेना है, और अपने सारे बालों को इस पर स्कल्प के साथ, स्कल्प को भी लेंथ को भी शैम्पू की तरह इस मास्क से मसाज देना है। शैम्पू की तरह इस मास्क के साथ आपको मसाज देना है अपने स्कल्प का। आप समझ रहे हो? शैम्पू की तरह आपको इस मास्क, पहले शैम्पू लगा दिया, उसके बाद आपको इस मास्क से अपने स्कल्प को 2 मिनट मसाज करना है हेयर्स की लेंथ के साथ। माने स्कल्प में भी मसाज करना है लगा के, और हेयर्स की लेंथ पे भी माने जैसे शैम्पू लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाना है। 2 मिनट आपको अपने स्कल्प को मसाज देना है, और लेंथ पे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करना है, और फिर आपको वॉश आउट कर देना है वॉशरूम में ही। इसका जो रिज़ल्ट आता है ना, किसी कंडीशनर का वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा जो ये मास्क का 2 मिनट लगाने से रिज़ल्ट आता है। तो दोनों तरीके हैं। अब देखें, ये अगर हम, अब एक डिफ़रेंस ये है कि अब ये आप शैम्पू से पहले लगाते हैं तो आप 1.5 घंटा आपके सर पे, या आधा घंटा, 1.5 घंटा आपके सर पे प्रोटीन पड़ा हुआ है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हेयर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और अगर आप शैम्पू के बाद इसको यूज़ कर रही हैं 2 मिनट के लिए, तो आपके बालों को ये मॉइस्चराइज़ भी करेगा, स्ट्रेट भी करेगा, सिल्की भी करेगा। लेकिन आपके स्कल्प पे जो इसके असरात हैं वो मास्क लगाने से ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो।
इधर इसको एज़ अ शैम्पू के बाद 2 मिनट लगाएं और मसाज दें और वॉश आउट कर लें। और आप नहाने से पहले आधा घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक इसको अपने बालों में लगे रहने दें इजीली, ताकि ये अपना स्कल्प को डैमेज सेल्स को निकाले, एक न्यू जनरेट करे और अच्छा रिजल्ट दे। जैसे हम किसी ज़ख़म पे ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब को लगा रहने देते हैं कि भाई ये लगा रहे ताकि ये ठीक हो जाए। तो मास्क इसी तरीके से है कि आप लगा रहने दें ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो आपने वॉशरूम में 2 मिनट के लिए यूज़ किया है वो आपका ऐसे कि अभी के लिए अर्जेंटली आपका एक केराटिन स्पा हो जाता है, हेयर स्पा हो जाता है। हेयर स्पा भी आप इसे कह सकते हैं कि आपका अभी हेयर्स बहुत स्मूथ हो जाएंगे, बहुत सिल्की हो जाएंगे। अभी आप शादी वादी खा के आ जाएं, फिर आप मास्क 2-3 दिन बाद फिर इसको एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे यहाँ से मिलेगा 750 का। ठीक है, 750 के आपको ये मास्क मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। आप कोई भी अवेल कर सकते हैं मेरे यहाँ से, जो भी आपको पसंद हो। नंबर मैंने व्हाट्सअप का दिया हुआ है, आप उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। आपको व्हाट्सअप पे मैं ये इसकी डिटेल वगैरह दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और नॉलेज मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।